मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश के बाद की गई है, ये सेंटकॉम की ओर से कहा गया। दरअसल कल ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत की संभावनाएं बनी थी, लेकिन आज सुबह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के भीतर घुसकर उसके सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है। दूसरी ओर ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने हवाई हमले की पुष्टि की है। ग्रीन जोन के भीतर इस वक्त भारी गोलीबारी हो रही है, यह खबर है। इराकी स्पेशल फोर्सेस ने वहां से 3 रसूखदार नेताओं को हिरासत में लिया है। इन तीनों पर ईरान का समर्थन करने के लिए या फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये सैन्य हलचल ऐसे समय में हुई है जब ठीक एक दिन पहले इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने अमेरिकी सेना को सितंबर तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिकी सेना के लिए इराक में मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बगदाद इस वक्त पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया है। अमेरिकी सेना के सुरक्षित ठिकानों को इराक ने वहां घेरा हुआ है। ग्रीन जोन में घुसे इराकी सेना के टैंक, वहां पर गोलीबारी भी हुई है। इराक ने ग्रीन जोन से 3 नेताओं को हिरासत में भी लिया कि ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूएस सेना को सितंबर तक इराक छोड़ने का अल्टीमेटम भी पहले ही दे दिया गया है। इराक की राजधानी बगदाद में भारी तनाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है। इराकी सेना के टैंक्स ने ग्रीन जोन इलाके को घेरा हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। पहले ही वहां पर जो अमेरिकी सैनिक रहते हैं उनको देश छोड़ने का अल्टीमेटम इराक की ओर से दिया जा चुका है और अब यहां पर किस तरीके से ग्रीन जोन से 3 नेताओं को भी हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। पूरे इलाके को घेरा गया। इसी पर हमारे संवाददाता नीरज राजपूत और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये जो बड़ी खबर इराक से सामने आ रही है, इसको लेकर क्या और जानकारी है? पहले ही अल्टीमेटम मिल चुका है कि अमेरिकी सेना जो है वो इराक को खाली कर दे। इस बीच में ये इराक की बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे से लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में एक पलटवार चल रहा है। आज बीती रात भी हमने देखा कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के जो सैन्य ठिकाने उस पर हमला किया और इस सबके बीच में जो बगदाद है इराक की राजधानी, वहां पर भी हलचल हुई है और हलचल इस तरह से हुई है कि जो सबसे सिक्योर जोन है बगदाद का ग्रीन जोन, जहाँ पर जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ पर एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो इराक के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं उनके घर की रिहायशी इलाके अभी उसी के अंदर है ग्रीन जोन में, वहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है। तो अभी ये साफ नहीं किया गया है इराक की जो सरकार है कि आखिरकार क्या ये कार्रवाई किस लिए की गई है, कि इतना बड़ा मूवमेंट जो है आर्मी का किया गया है इस एरिया में, क्या वो अमेरिका के खिलाफ है या फिर अपने ही पॉलिटिशियंस के खिलाफ है। तो ऐसा माना जा सकता है कि या तो इराक के प्रधानमंत्री या उनकी सरकार के खिलाफ कोई कू या फिर सट्टा पलटने की कोशिश की जा रही थी स्थानीय जो नेता हैं, या फिर वो ईरान का समर्थन कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अभी हम ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आपकी जो वहाँ पर जो है मूवमेंट बहुत ज्यादा है, इराकी सेना ने घेरा हुआ है इस ग्रीन जोन को, लेकिन कारण क्या है ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। गोलीबारी जरूर वहाँ पर हुई है और गोलीबारी अभी भी वहां पर चल रही है। नीरज कहा जा रहा है और ग्रीन जोन के भीतर भी इस वक्त वहां टीम मौजूद है इराकी सेना की। अब क्या वहां इराक में मुश्किलें बढ़ने वाली है अमेरिकी सैनिकों की? बिल्कुल, देखिए जब से हमने देखा है कि जब से सद्दाम हुसैन की सरकार गई है, अमेरिका ने उनको हटाया था, जेल भेज दिया था, उसके बाद की जो अमेरिका की ही समर्थन वाली सरकार जो है बनती आई है इराक में। हालांकि अब कुछ सालों में हमने देखा कि जो अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है इराक में उनसे हटाने की बात की जा रही है। अब बिल्कुल कल ही यानी शनिवार को ही जो इराक के प्रधानमंत्री हैं अल जैदी, उन्होंने कहा था, अल्टीमेटम दिया था इस युद्ध के बाद, ईरान अमेरिका की जंग के बाद, कि अब आपको खाली करना होगा यहाँ से यूएस मिलिट्री बेस। उन सब के बीच में जब ये कुछ ही घंटों में ये घटना होती तो ऐसा लगा था शुरुआत में कि शायद हो सकता है कि ग्रीन जोन में जो यूएस एम्बेसी है उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए गई है, इराकी सेना गई है, क्योंकि हमने देखा था कि जब जंग हुई तब इस एम्बेसी के ऊपर भी अटैक किए गए थे ईरान द्वारा किए गए थे। तो उन सब के बीच में ये जो कार्रवाई हुई है, जो हलचल बढ़ी है वहाँ पर, तो उसको लेकर ये उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ अमेरिका की तरफ से, इराक की तरफ से, कि आखिरकार क्यों इतना बड़ा हैवी मूवमेंट जो है इस ग्रीन जोन में किया गया है।